हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? मज़े में ना? चलिए बेटा, हम 11th क्लास फिजिक्स का क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, और जिसमें आज हमें क्या करना है बेटा? रिलेटिव मोशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अबे देखो, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है। मान लो एक हम इनिशियल पोजीशन कंसिडर करते हैं, ओ पोजीशन, और एक पार्टिकल है। मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया। पार्टिकल का नाम देते हम, या पार्टिकल का हम नाम तो नहीं देते, लेकिन मान लो कोई पार्टिकल ओ से लेके ए आया, तो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसको बोलेंगे एक्स ए। मैं उसको बोल देता हूँ, क्या डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी? एक्स ए। और यहीं से और एक पार्टिकल आया, लेकिन वो यहाँ पे आया। ओके, यहाँ से एक पार्टिकल यहाँ पे आया, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? देखो, ये स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन एक्स ए। अब सेकेंड पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट, ये स्टार्टिंग पोजीशन, ये एंडिंग पोजीशन, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी हो गई बेटा। उसको हम बोलेंगे एक्स बी। तो ए की डिस्प्लेसमेंट हो गई एक्स ए, बी की डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स बी। अब देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आपको पढ़ाया, अब मैं आपको बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ये क्या चीज है? देखो, इसको ही बोलते हैं हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपकी? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसको हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। देखो, रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेक करना है हमें। तो मुझे बताओ, बी का जो डिस्प्लेसमेंट है, बी कहाँ से आया बेटा? ओ से आया, और ओ से लेके यहाँ पे आया। बट मुझे बता, अब उन्होंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। बी का डिस्प्लेसमेंट बताना है, बट किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर बी का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे बेटा, तो वो इतना रहेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ए के लिए तो बी जो है यहाँ से यहाँ पे आया है। मैं ए के लिए बात करता हूँ, वो इधर किधर से आया है, ए को कुछ लेने देना नहीं है। ए के रिस्पेक्ट में मतलब ए उसे यहाँ से काउंट करेगा, तो हम उसे कहेंगे एक्स बी ए। व्हाट इज मीन बाय एक्स बी ए? चलो बेटा, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आपको। एक्स बी ए क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज एक्स बी ए। ओके बेटा, और इसको हम कैसा सॉल्व करेंगे फिर? एक्स बी ए, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो आप मुझे बताओ, इतना डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए, तो ये जो बड़ा डिस्टेंस है कौन है मुझे बताओ? एक्स बी। उसमें से ये छोटा वाला डिस्टेंस अगर मैं माइनस करता हूँ एक्स ए, तो देखिए एक्स बी माइनस एक्स ए, दैट इज एक्स बी ए। तो मुझे मिल गया एक्स बी ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए। तो इसे कहा जाता है बेटा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है इसको? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है इसको? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम तीन क्वांटिटी पढ़ने वाले। कौन से? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो इनको छोड़ दो, अबे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फोकस करो। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको समझाया कैसा होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना होता तो कैसा लिया होता मैंने? एक्स ए माइनस एक्स बी। ठीक है बेटा, ओके, तो आप इसके ऊपर फोकस करो फिलहाल। अब मुझे बताओ, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर ये टाइम के साथ हुआ, तो हम बोलेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसका बेटा? और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अभी देखो, इसकी तरफ अच्छे से फोकस करो। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इट्स कॉल्ड एज, सबको पता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हुआ, इट्स कॉल्ड एज वेलोसिटी बेटा। इट्स कॉल्ड एज वेलोसिटी। लेकिन कौन सी वेलोसिटी? तो डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है? बी का, तो वेलोसिटी भी किसका रहेगा? ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए।
चलिए इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूले में इसको ट्रांसफर करते हैं। सबको पता है बेटा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है बेटा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। अगर ए पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए का वेलोसिटी मिलेगा, बी पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करेंगे तो बी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सॉरी यहाँ पे बी रहेगा। ओके, अभी हम बात क्या कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है मेरे पास, एक्स बी ए है बेटा, एक्स बी ए। इसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लेना है, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है बेटा, इसको ब्रैकेट दे देता हूं, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव अगर लूंगा मैं, इसका डेरिवेटिव अगर लूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और वो कौन सा वेलोसिटी रहेगा बेटा, b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब vba। तो vba क्या हो गया बेटा, vba क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। मतलब वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a को मैं और कैसे बताऊं आपको, देखो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a ऐसा है बेटा, वेलोसिटी ऑफ b सीन बाय a, ऐसा आप ध्यान में रखो। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a का मतलब क्या है, तो a ने b का वेलोसिटी देखा, मतलब b क्या वेलोसिटी से जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, कौन देख रहा है, a देख रहा है, उसी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, या फिर इसे हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। आ रहा है समझ में सबको। अब बेटा देखो यहाँ पे vba, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो डेरिवेटिव ऑफ xba। xba क्या है बेटा मेरे पास, xb माइनस xa, ठीक है बेटा। सो vba इज इक्वल टू, तो सेपरेट डेरिवेटिव दो अभी, डेरिवेटिव ऑफ xb माइनस डेरिवेटिव ऑफ xa। अभी यहाँ से सभी को पिक्चर क्लियर है क्या आने वाला है। सो vba इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ xb, डेरिवेटिव ऑफ xb क्या आएगा बेटा, vb, और डेरिवेटिव ऑफ xa क्या आएगा, va। तो सबको पता ही चल गया था, इसको हम ऐसा ही सॉल्व करने वाले हैं। जैसा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फाइंड करने का तरीका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a मतलब क्या, xb माइनस xa, वैसे ही वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a मतलब क्या, vb माइनस va। अगर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b रहा होता तो फिर va माइनस vb। अब सबको थोड़ा थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी जो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था सबको, अभी थोड़ा कहीं ना कहीं सर आपने इसको थोड़ा हमें सिंपल बना के दिया है, बट इसमें भी थोड़ा सा मैथ्स के कंसेप्ट चाहिए, पिछले कंसेप्ट क्लियर चाहिए, और है थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, समझने को टाइम लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। अभी बेटा वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुआ तो क्या होता है, सबको पता है एक्सेलरेशन है। सो इट्स कॉल्ड एज, किसका एक्सेलरेशन रहेगा फिर, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। तो सबको पता है एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a मतलब क्या, हमें टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लेना पड़ेगा b विथ रिस्पेक्ट टू a का बेटा। सो यहाँ से डायरेक्टली आप सबको पता है कैसे आने वाला है, vba क्या है मेरे पास, vb माइनस va। तो मैं इसको सेपरेट दे देता हूँ, थोड़ा जगह का मैं तो एक स्टेप मैंने कम कर लिया। सो अभी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन बेटा, तो b का वेलोसिटी है तो b का एक्सेलरेशन, और a का वेलोसिटी है तो a का एक्सेलरेशन। सभी बच्चों को एक लॉजिक तो क्लियर है, अभी करना कैसे है, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फॉर्मूला जो बनाना है उसका तरीका कैसा है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अभी समझ में आ ही चुका है सबको, यहाँ पे अभी कुछ जगह भी बचे नहीं है। जैसे इसको xb माइनस x से लिखा, इसको xa माइनस xb लिखा, तो फॉर्मूला कैसा बनाना है ये तो सबको क्लियर हो चुका है। बट फॉर्मूला ही बताना होता तो फिर मैंने डायरेक्ट भी आपको बता दिया होता। फॉर्मूले बने कैसे हैं वो आपके सामने है, जो कि बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस डायग्राम से ऑलमोस्ट चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, तो एक बार इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लो। और अगर ये नहीं समझ में आया ना, एक रिक्वेस्ट है, इसको फिर एक बार देखो, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करो और एक बार देख लो। मैं गारंटी देता हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए फिर रिलेटिव मोशन के ऊपर कुछ एग्जाम्पल। सीता इज मूविंग ड्यू टू ईस्ट विथ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। सीता नाम की बच्ची बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ सीता कितनी दी है, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड किधर दी है, ईस्ट में, तो ईस्ट में जाएगा तो हम कैसा लेंगे,
पॉजिटिव लेंगे, पता है ना सबको, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, मैं नॉर्थ में रहता हूँ। ओके, गीता इज मूविंग ड्यू टू वेस्ट, गीता वेस्ट में आ रही है, एक ईस्ट और एक वेस्ट, तो सीता गीता का झगड़ा हो चुका है शायद से, गीता किधर जा रही है, वेस्ट में जा रही है, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकेंड। गीता को ज़्यादा गुस्सा है इसलिए ज़्यादा फास्ट जा रही है, वेस्ट में जा रही है, तो वेस्ट के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है बेटा। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, इसको हम ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी, पहले आप बोलेंगे ऑफ किसका, ये सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, और मैंने आपको और एक नाम बताया, वेलोसिटी ऑफ सीता सीन बाय गीता। अभी देखो, फिर जो सीता का वेलोसिटी है कौन देख रहा है, गीता, तो गीता को ज़्यादा गुस्सा आया था, फास्ट जा रही थी, ऐसी फास्ट जा रही थी, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रही थी, क्या सीता क्या स्पीड से जा रही है, कौन देख रहा था, गीता, तो गीता को सीता का स्पीड क्या दिखाई देगा बेटा, गीता को सीता का क्या स्पीड दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, मतलब गीता ने किसको देखा, सीता को देखा। फॉर्मूला सबको क्लियर है, कैसा रहेगा, वी माइनस वी जी, वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता। सो बेटा वेलोसिटी ऑफ सीता कितना है 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता कितना है बेटा -2। ओके बेटा, सो ये प्लस हो गया और कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, तो जब आपकी जो गीता है 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और सीता आपकी 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये कितना इंटरेस्टिंग है बेटा, सीता जा तो 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, देखो ना कितना इंटरेस्टिंग है, ये जो है ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और ये हमारी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, बट ये जब इसको मुड़ मुड़ के इधर देखेंगे तो इसकी स्पीड इसको क्या दिखाई देंगी 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें एक लॉजिक भी होता है बेटा, बहुत ही सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है, ये जो स्पीड से जा रही है तो इसकी स्पीड इसके ऊपर आपको ऐसी अपोजिट लगा देना है। तो जैसे ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो इधर 2 मीटर पर सेकेंड लगा दो और इसका अपोजिट लगा दो। आप मुझे बताओ, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड, एक डायरेक्शन में है, 1 + 2 कितना 3 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान है। यही बात अगर की होती सीता को गीता का क्या स्पीड दिखाई देगा, तो इसका स्पीड कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, इधर लगा दो तो ये हो गया 3, बट ये आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सबको, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ओके क्लियर, चलना है आगे। ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2, अ मैन मूव्स ड्यू टू द ईस्ट विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। एक मैन है, इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ। चलिए 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन में ले लेता हूँ यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, और ईस्ट के लिए मैं आई कैप ले लूँ क्या, ठीक है। अब मैंने आई कैप क्यों लिया, उसका रीज़न है, अनदर मैन मूव्स इन द नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री ईस्ट विथ 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो और एक मैन है बेटा, ये भी 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, और क्या दिया है उन्होंने 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री ईस्ट। नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री ईस्ट मतलब क्या बेटा, यहाँ पे 30 डिग्री है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। तो एक जो भाई साहब है ईस्ट में जा रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड, और एक भाई साहब इधर 6 मीटर पर सेकेंड जा रहे हैं, और नॉर्थ के साथ कितना एंगल बनाया उन्होंने 30। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री बेटा। तो अब मुझे बताओ ये जो है 6 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये हम इसको मैन 1 बोलेंगे, ठीक है, और ये हमारा मैन 2 रहेगा अभी। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो इसका 6 cos 60 इधर बनेगा और 6 sin 60 इधर बनेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन 2 की अगर बात करेंगे तो इधर कितना है बेटा 6 cos 60, इसको हम लेंगे आई कैप, ओके बेटा, और इधर क्या आएगा 6 sin 60 जे कैप। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनको वेक्टर पता नहीं है, चैप्टर को शुरुआत से प्रेजेंट नहीं है, उनको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 6 cos 60 क्या होता है बेटा 1/2, ये आई कैप, sin 60 कितना होता है बेटा √3/2, और ये आपका जे कैप। सो वेलोसिटी ऑफ सेकंड मैन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 आई कैप, और ये हो जाएगा 3√3 जे कैप। चलिए बेटा, यहाँ तक किसी कोई टेंशन नहीं है। ओके,
अभी हमें फाइंड करते हैं यहाँ पे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मैन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मैन, सेकेंड मैन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मैन, सेकेंड मैन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मैन, ये वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। सबको पता है, बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मैन, बरोबर है बेटा? ओके, इसको 1 ही लिख देता हूँ मैं, इतना है, इसको 2 ही लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मैन हमें पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मैन, मतलब फर्स्ट मैन को सेकेंड मैन का वेलोसिटी कैसे दिखा देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए ओके, चलिए ध्यान दीजिए, v2 की वैल्यू हमारे पास कितनी, 3i प्लस 3√3j, 3i प्लस 3√3j माइनस v1, v1 कितना है बेटा मेरे पास 6i, तो ये हो गया 6i, तो ये हो जाएगा माइनस 6i प्लस 3i मतलब माइनस 3i और प्लस 3√3j, तो ये हो गया बेटा वेक्टर फॉर्म में। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं इसको मॉड में ले लेता हूँ, तो देखो फिर i वाले का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर बेटा 9, ये 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 बेटा। ओके बेटा, तो यहाँ से 9 कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस 3। ओके, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसके फैक्टर गिरने वाले शायद से, ये 9 और ये 9 3 कितना हो गया 27 और ये हो गया 36 और ये हो गया आपका फाइनली 6 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा आंसर आ चुका है। सेकेंड मैन का वेलोसिटी फर्स्ट मैन को जो दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना इंटरेस्टिंग? वही स्पीड दिखाई दे रहा है जिस स्पीड से वो जा रहा था। ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उस लाइन पे नहीं जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा है, बीच में किधर ही जा रहा है, तो इसलिए वो आंसर सेम आया, नहीं तो जरूरी नहीं सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखो आप सेम नहीं आया, यहाँ पे अलग आया। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वेलोसिटी के ऊपर ही आते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स में नोट्स में रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट दिया होता है। डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन पर्टिकुलरली इतना पूछा नहीं गया अभी तक, तो वेलोसिटी के क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, कार ए हैज़ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड कार बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ। ओके बेटा, देखो एक कार है वो इधर जा रही है, एक कार है उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम। और जो बी वाला कार है उसका 4 है ड्यू नॉर्थ, मतलब इधर, ये कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए, कार ए का जो एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, कार बी का एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? चलो अभी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मैंने आपको बात की वेलोसिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पर ठीक है एक्सेलरेशन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सबको पता चल गया फॉर्मूला कैसा आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ओके बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है बेटा। देखो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, सो अब मुझे बताओ, ओके इसको और थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में ले लो, ये किधर जा रहा है बोलो, ईस्ट में जा रहा है, और ये किधर जा रहा है नॉर्थ में, तो ये कितना आएगा बेटा 2i कैप, और ये कितना आएगा 4j कैप। सो बताओ कैसा आएगा ये, ए बी कितना है मेरे पास, ए बी 4j कैप माइनस ए कितना है बेटा मेरे पास, ए कितना है मेरे पास, ये है 2i कैप। अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ये वेक्टर फॉर्म में मेरे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन आ चुका है, लेकिन ए का जो वैल्यू देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस दिखाई दे रहा है, तो इसका माइनस वाला नेगेटिव वेक्टर भी यहाँ पे लेने वाले हैं, तो ये हो गया ए का नेगेटिव वेक्टर, तो इसको मैं लिखूंगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे -2 और आई मतलब किधर जा रहा है, वो वेस्ट में जा रहा है, किधर जा रहा है वेस्ट में, ठीक है बेटा। अभी बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट ए, पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं बेटा, तो मैग्नीट्यूड कैसा आएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर आपका 4, सो दैट विल बी 20। इसके फैक्टर गिरेंगे तो हम गिरेंगे 5 4, तो ये आ जाएगा 2√5, वही रखा है क्या, यस वही रखा है 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, ओके इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें इसकी अगर डायरेक्शन भी फाइंड करना है बेटा, तो डायरेक्शन कैसी फाइंड की जाती है, देखो बेटा, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये इन दोनों के बीच में का है,
तो ये देखो ए बी वेक्टर कौन है मेरा, ये है मेरा ए बी वेक्टर, ये है मेरा ए बी वेक्टर, और माइनस ए वेक्टर कौन है बेटा, वो मेरा ये वेक्टर है। तो नेट इफेक्ट मेरा इधर रहेगा, तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये जो मैंने फाइंड किया है ये इन दोनों के बीच में का ये मेरा नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे अगर एंगल हम अल्फा कंसिडर कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ से डायरेक्शन कैसे निकलते हैं हम, tan अल्फा इज इक्वल टू, बताओ कैसे आएगा बेटा, tan अल्फा दिस अपॉन दिस, तो ये कितना है मेरे पास 4 और ये कितना है 2, तो ये आ गया 4/2, तो ये आ गया 2, यहाँ से अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। तो देखो एक्सेलरेशन मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड किया और डायरेक्शन कितनी आई मेरी tan इनवर्स ऑफ 2। चलेगा बेटा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? ओके बेटा, अभी देखो हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना क्या है, हमें एप्लीकेशन पढ़ना है बेटा रिलेटिव मोशन के। एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ने वाले बेटा, एक हमारे वो रेनमैन प्रॉब्लम आएगा, ओके बेटा, एक रेनमैन प्रॉब्लम आएगा, ओके बेटा, और फिर हमारा थोड़ा सा आगे क्या क्या आएगा मैं उसकी भी बात कर देता हूँ आपको। एप्लीकेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले देखो, एक रेन का आ जाएगा, एक रिवर क्रॉसिंग का आएगा बेटा क्वेश्चन, एक रिवर क्रॉसिंग का आएगा, ओके, एक रिवर क्रॉसिंग का आएगा, और बाकी भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, अब उसमें है यहाँ पे दिया नहीं है, मैंने जो नोट्स बनाए हैं। तो देखो कहने का मतलब ये है एप्लीकेशन में देखो ये 2 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन, ऐसा मुझे लग रहा है। तो 1 डायमेंशनल मोशन का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हमारा इसके बाद वाला जो लेक्चर है जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं, ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। तो आई होप कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ भी रही है। अभी लास्ट लेक्चर है, मतलब आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं आपने कितने लेक्चर मिस किए हैं। तो बेटा हमने वेक्टर आपको पहले पूरा पढ़ाया था, अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपका एंड हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मोशन इन 2D या फिर मोशन इन हम उसको प्लेन भी बोलेंगे। तो ये भी चैप्टर बेटा एक 8 से 10 लेक्चर में मैं इसको फिनिश कर दूंगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो देखो धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद लॉज ऑफ मोशन आने वाला है। तो मैंने जैसे आपको कमिटमेंट किया है, फिजिक्स का पूरा सिलेबस में आपको अच्छे से अच्छे यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा पढ़ा तो नहीं रहा हूँ बट अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बताओ आपके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे बेटा।